मऊगंज जिले में सत्ता और राजनीतिक संरक्षण कहें या ऊंची पहुंच का दम, जिसके कारण बेलगाम होती अफसरशाही। मऊगंज जिले की नईगढ़ी जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत हिनौती ग्राम पंचायत का है, जहां के सरपंच सुशील कुमार सिंह उर्फ बादल सिंह भूतपूर्व सैनिक, जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि देवतालाब विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता, वरिष्ठ राजनीतिक शिक्षाविद एस तिवारी से सुशील कुमार सिंह उर्फ बादल अपनी व्यथा बता रहे हैं। जबकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि सुशील सिंह भूतपूर्व सैनिक है। हिनौती सरपंच सुशील सिंह ने कहा कि हमने देश की सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए अपने सीने को दुश्मन की गोली के सामने, या कहें कि जिधर से दुश्मन की गोलियों आनी थी उधर अपना हमने सीना करके देश की हिफाजत के लिए काम किया, और सेवानिवृत्ति के बाद हमने आकर सेवा को ही माध्यम चुना, और हमारे ग्राम पंचायत हिनौती की देवतुल्य जनता ने हमें सरपंच बनाकर सेवा का अवसर दिया। लेकिन जनपद पंचायत की सहायक यंत्री संध्या मिश्रा द्वारा किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि टीएस के नाम पर 50,000 लिए जाते हैं और पैसे लेने के बाद भी काम नहीं किए जाते हैं। हम नहीं, सुनील सिंह भाजपा नेता एस तिवारी से कह रहे हैं। आप संध्या मिश्रा के रसूख और राजनीतिक पहुंच का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जो संध्या मिश्रा एक पंचायत के GRS का काम नहीं कर सकती, उन्हें नईगढ़ी जनपद के 2-2 CFT का प्रभार दिया जाता है, और समझ सकते हैं कि क्यों और कैसे दिया जाए। अब देखना यह होगा कि जो पीड़ा सुशील कुमार सिंह उर्फ बादल सरपंच ग्राम पंचायत हिनौती सत्ता दल के नेता सीता शरण तिवारी जी से व्यक्त कर रहे हैं, उस पर श्री तिवारी जी द्वारा कितनी उनकी मदद की जा सकती है, या फिर यहां से भी सरपंच को निराशा ही हाथ लगेगी। जबकि सहायक यंत्री संध्या मिश्रा से प्रताड़ित सभी सरपंचों ने एक बार इकट्ठे होकर कलेक्टर और जिला CEO से मिलकर उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया था, पर एक बार फिर अपने राजनीतिक ताकत के दम पर संध्या मिश्रा नईगढ़ी आई और 2-2 CFT का प्रभार लेकर सभी सरपंचों को प्रताड़ित करने पर उतारू है। अब बड़ा सवाल कि आखिर संध्या मिश्रा को किसने दे रखी है लूट की छूट। कुछ जनप्रतिनिधियों ने संध्या मिश्रा की शिकायत की थी, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होना ऊंची राजनीतिक पहुंच को दर्शाता है। पर एक सैनिक जब इन कर्मचारियों से हो परस्त हो तो आखिरी आम सरपंच का क्या होगा हाल। इस संबंध में भ्रष्टाचार और निर्माण के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की शिकायत केंद्रीय एजेंसियों से होने वाली है, क्योंकि मनरेगा केंद्र सरकार की योजना है और मनरेगा के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, जहां बिना काम के तालाब और डैम के भुगतान हुए हैं, और इस तरह के काम को जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के बिना संरक्षण के संभव नहीं हो सकता है, ऐसी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इस चीज के लिए इस रोड में एक बार सांसद जी से भी मिल लीजिए। अभी वही मैं इसलिए आपसे सांसद जो है जो थोड़ा सा वहाँ तक तो आई हुई है, कितना दूरी होगी? ये करीबन 1.5 1.5 किलोमीटर ना? जी। तो अब कोशिश ये है कि इसको मध्य प्रदेश शासन हम थोड़ा बजट मिल जाए तो सीसी के लिए प्रावधान होता है पंचायत। हाँ, ग्रेवल रोड के लिए अच्छा। दूसरी बात क्या है, हम लोग पंचायत वाले, आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप प्रभार में और हर कोई धमकी मुझे देता है कि मैं एस तिवारी का खास हूँ। वही सब एस तिवारी के खास है तो हम किसके खास हूँ? अब CFD हमारे CFD में संध्या मैडम है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग डोनेट दे चुके हैं। आई विल पेड समथिंग 50,000 यू विल टेक, you have also invest, but it is not work. It is not work. मैंने कोई काम करके खुश नहीं है। अब मैं किसी शिकायत मानूं कि आपसे आवेदन लगाऊं, आज कराऊं, तो बट आई होप यू कैन हेल्प। मैंने कालीम संध्या में पंचायत की जो जैसा काम है नियम, आप देखिए मूल्यांकन हम करवा चुके हैं, काम कराए 7,71,000 रुपये निकला है। अब इसका हम काम करा दिए, बाउंड्री करा दिए, सचिव और हम पागल की तरह घूम रहे हैं। संध्या मैडम या किसी को भी उसके मूल्यांकन नहीं करने के लिए तैयार है। कल कोई नई सरकार दे तो मुझे पत्र पीछे से मिल जाएगा, लव लेटर की पंचायत की रिकवरी, फिर हम आपके पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे, कल्पना मैडम के पास जाते हर जगह ले ली, हर जगह ले ली। और क्षत्रिय का धर्म नहीं होता कि औरत और ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाए। आप समस्या थोड़ा सा क्या फोन में आप भी बिजी रहते हैं, वैसे अधिकारी मैं आपको इतना नहीं टोर्चर कर सकता, हर भाई के हम भी शाम के टाइम सरपंच है, कोई भी आदमी है, कभी कभी मजबूरी में आपके पास लगा देता हूँ तो सॉरी माफ करिएगा उसी के। और यही चीज सब बताने और दिखाने के लिए हमारी स्कूल की मैं आपकी स्थिति दिखाता हूँ। शिक्षा विभाग को हम कुछ करवा नहीं सकते। आज 20-20 साल हो गए, हमारे पास फंड नहीं है, हम उसको पेंटिंग करवा दें, सफाई करवा दें, कि कुछ लाइट फिटिंग करवा दें, कोई चीज के लिए होते ही नहीं। अब खाली हम बक सकते हैं, और हम भी नहीं ऐसे छोड़ के चलते हैं।
अगर यहाँ तक कोई मेरी वार्तालाप गलत है तो बताइए। नहीं, इसमें बिजली नहीं लगी है। बिजली यहाँ लगी, लगी इसको हम थी दो सर। बार टीएस करने के लिए सोचे, लगी रही है बिजली पर यहाँ। बस कुछ हमारे पास मद आए, फंड है, सरकार 5-5 महीने से 6-6 महीने से साल से कोई फंड पर में से उठा दिए, एक भी फंड नहीं। उस दिन कलेक्टर महोदय आए थे मऊगंज में, मेरा स्पीच करने का मेरा दावा आया था कि क्या अब हम क्या किससे कहें। खनन के लिए मुख्यमंत्री बन करके गए, ग्रेवल रोड के लिए मुख्यमंत्री पोर्टल बंद किया है, मनरेगा जो देते हैं मनरेगा चलाता हूँ, जिस हितग्राही के पास चला जाता है तो 5 पैसा मेरे पास